हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो इट सेज द फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1 इक्वल टू a2 एंड an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n मोर देन 2। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फिबोनाची सीक्वेंस है जिसमें कि a1 और a2 1 के बराबर है। कहने का मतलब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 1 के बराबर है और सेकंड टर्म के बाद यानी कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म के लिए n मोर देन 2 के लिए हमें an दिया हुआ है an-1 प्लस an-2। कहने का मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 1 के बराबर है और जब थर्ड टर्म का हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, जब फोर्थ टर्म का जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके हम थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन आगे के टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ में हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है an+1 डिवाइड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। कहने का मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है an+1 डिवाइड बाई an। जब हम n1 लेंगे तो क्या मिलेगा? ये a2 अपॉन a1 निकालना होगा। जब हम n2 लेंगे तो हमें निकालना होगा a3 अपॉन a2। अगर हम 3 लेंगे तो a4 अपॉन a3। अगर हम 5 लेंगे तो a6 अपॉन a5, है ना। कहने का मतलब हमें n की इन वैल्यूज़ के लिए हमें an+1 अपॉन an फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी a1 a2 a3 a4 a5 और a6 की। ठीक है, तो a1 और a2 हमें दिया हुआ है, हमें a3 के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो a3 a4 a5 a6 हम इसको यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम, हमारे पास में गिवन क्या है? हमारे पास में a1 गिवन है। ठीक है, a1 कितना है? 1 है हमारे पास में। और a2 कितना है? वो भी हमारे पास में 1 है। ठीक है, और an जब n क्या होगा? मोर देन 2 के लिए ये हमारे पास में है an-1 प्लस an-2 फॉर n मोर देन 2 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास a1 और a2 गिवन है, हमें a3 चाहिए तो हम लिख लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3। तो 3 पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा a3, क्योंकि हमें n मोर देन 2 के लिए हमको इसको यूज़ करना है। तो a3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री माइनस वन, 3 जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 3 माइनस 1 प्लस a3-2। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा और प्लस a3-2 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा। और a2 कितना है? a2 हमारा 1 है और a1 कितना है? वो भी हमारा 1 है। मतलब 1 + 1 इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब हमें मिल गया a3 कितना मिल गया? a3 हमें मिल गया 2। ठीक है, अब हम a4 फाइंड करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा, हम पुट कहाँ करेंगे? हम यहाँ पे पुट करेंगे 4, यहाँ पुट करेंगे 4 और यहाँ पुट करेंगे 4। ठीक है, तो यह मिलेगा a4 इज इक्वल टू a4-1 प्लस a4-2। तो देखिए a4-1 क्या हो जाएगा? a3 हो जाएगा और ये हमें a2 मिल जाएगा। ठीक है, अब a3 कितना है? ये हमने 2 फाइंड किया है, तो जस्ट पुट इट। और a2 कितना है? ये हमारे पास 1 है, तो हमें मिल गया 2 + 1 3। कहने का मतलब हमें मिल गया a4 इक्वल टू हाउ मच? 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन फॉर n इज इक्वल टू 5। तो अगेन हम 5 पुट करेंगे n की जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा a5, ये हो जाएगा हमारा a5-1 प्लस a5-2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a4 प्लस a3। ठीक है, अब a4 कितना है? ये हमारे पास में 3 है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। और a3 कितना है? वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमने a5 भी फाइंड कर लिया, ये हमारा है 5 के बराबर। ठीक है, अब लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 6। वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ 6 की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है ना, 6 की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम क्या पुट करेंगे? 6 यहाँ पुट करेंगे n की जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमें a6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा?
ये मिलेगा A6-1 प्लस A6-2, तो ये हो जाएगा A6-1 इज़ 5, A5, और ये हो जाएगा A6-2 इज़ 4। तो A5 हमारे पास में 5 है, तो पुट इट 5 हेयर, और उसके बाद फिर A4 कितना है, वो 3 के बराबर है, तो 3 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 8। सो हमें मिल गया A6, कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 8 के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें A1 से लेकर के A6 तक की वैल्यू चाहिए। तो हमने A1 A2 तो ऑलरेडी है, हमने A3 A4 A5 और A6 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा हमें देखिए, मैं यहाँ पे A2 हमारे पास में है, A3 कितना है, 2 है हमारे पास में, A4 हमारे पास में 3 है। ठीक है, A5 हमारे पास में 5 है। ठीक है, और A6 हमारे पास में 8 है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू नोट कर ली जब हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब इसे हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा करके फिर चालू करता हूँ, ये इसको फाइंड करना। ठीक है ना, सो हमने यहाँ पर A1 से लेकर के A6 तक वैल्यू हमने लिख ली है। अब हमें निकालना है an+1 अपॉन an, किसके लिए, n की वैल्यू जब 1 से लेकर के 5 तक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर n = 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये A1+1, n कितना हमने लिया, 1 लिया, तो A1+1 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा A1+1 अपॉन A1, कहने का मतलब ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ठीक है, और A2 कितना है, A2 देखिए हमारे पास 1 है, और A1 भी हमारे पास 1 है, मतलब 1/1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हम n लेंगे कितना, फॉर n = 2, तो ये हमारा हो जाएगा A2+1 डिवाइड बाय A2 हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये बन गया A3 अपॉन A2, और A3 कितना है, A3 हमारे पास में देखिए 2 है, और A2 कितना है, 1 है, तो मतलब ये बन जाएगा हमारा 2/1 एंड दैट इज़ 2। ठीक है, अब हम लेंगे n की वैल्यू 3, तो n जब 3 लेंगे तो अगेन यहाँ पुट कर दीजिए, n की जगह n की जगह 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा A4। अगर एक बार हम लिख लें A3+1 अपॉन A3, तो ये हो जाएगा A4 अपॉन A3। ठीक है, तो अब A4 कितना है, देखिए A4 हमारे पास में 3 है, और A3 कितना है, 2 है, तो ये मिल जाएगा हमें 3/2। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं आगे हम, फॉर n = 4, तो ये हो जाएगा A4+1 अपॉन A4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में A5 अपॉन A4, तो A5 देखिए हमारे पास में A5 है 5, और A4 है 3, तो ये बन जाएगा 5/3। ठीक है, और लास्ट लेते हैं n = 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा A5+1 डिवाइड बाय A5, तो ये हो जाएगा A6 डिवाइड बाय A5। तो A6 कितना है, देखिए A6 हमारे पास में 8 है, और ये 5 हमारा 5 है, तो ये मिल जाएगा हमें 8/5। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने सब फाइंड कर लिया। ठीक है, हमारा ये आ गया, n जब 1 लिया हमने तो ये हमें 1 मिल गया, जब n 2 लिया हमने तो ये हमें 2 मिल गया, n जब 3 लिया तो ये मिल गया हमें। कहने का मतलब अगर मैं इसको आंसर के रूप में लिखना चाहूँ, मैं आंसर फॉर्म में, तो A2/A1 ये हमारे पास में कितना है, 1 है, फिर A3/A2 ये कितना हमारे पास में है, ये हमारा 2 है, फिर A4/A3 ये हमारे पास में 3/2 है। ठीक है, A5/A4 ये हमारे पास में 5/3 है, और लास्ट A6/A5 ये हमारे पास में 8/5 है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यही हमारा आंसर हो गया, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6।
and it says so that each of the following sequences is an AP. Also find the common difference and write 3 more terms in each case. तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन 6 में हमें यहाँ पे 1, 2 और 2 और हैं, हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये चारों क्या है, ये सीक्वेंसेस हैं और हमें सबसे पहले शो करना है कि ये सीक्वेंसेस क्या है, एपी हैं फर्स्ट थिंग। सेकंड हमको इन सभी एपीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद फिर हमको सभी एपी में 3 और टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे सीक्वेंसेस दिए हुए हैं और इन सभी सीक्वेंसेस को शो करना है कि दे आर एपी फर्स्ट थिंग, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है सेकेंड, और थर्ड थिंग 3 मोर टर्म्स हमको और फाइंड करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो देखिए क्या दिया है, 3, -1, -5, -9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3, -1, -5, -9। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म हमारे पास में है -1, थर्ड टर्म हमारे पास में है -5, ठीक है, और फोर्थ टर्म हमारे पास में है -9, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये जो टर्म्स हैं ये एपी के टर्म्स हैं। तो कैसे शो करेंगे, हम 2 लगातार जो टर्म्स हैं इनके बीच का फाइंड करेंगे डिफरेंस, जैसे 3 और -1 के बीच का डिफरेंस, -1 -5 के बीच का डिफरेंस, -5 -9 के डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस कैसा, बाद वाले टर्म से पहले वाले को सेपरेट करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वाले से पहले वाले को सेपरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि सभी जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम है कि नहीं। अगर सभी डिफरेंसेस सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये एपी के टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस और उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें और इसमें, मतलब A2 - A1, ठीक है। हम लिखेंगे A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है, देखिए -1 है और A1 हमारा क्या है, -3। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा ये हमारा, देखिए -4 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, -4। अब चलते हैं आगे, हम A3 - A2 करते हैं। तो ये हमारा देखिए A3 कितना है, A3 हमारा -5 है, A3 हमारा -5 और जबकि A2 कितना है, देखिए -1। तो हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये -5 + 1 और ये बन गया कितना, -4। तो देखिए पहले भी कितना आया था, -4 आया था और अभी कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। एक और लेते हैं हम A4 - A3। तो यहाँ पे A4 हमारा कितना है, -9 है और A3 हमारा -5 है। तो ये हमारा हो गया -9 और ये हमारा आ गया -5, ठीक है। तो ये -9 माइनस प्लस हमारा इस तरीके से कितना आ गया, ये -4। तो हम क्या देखते हैं, सभी जगह हमको A2 - A1 भी -4 है, A3 - A2 भी -4 है और A4 - A3 भी -4 है। कहने मतलब जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला वो क्या है, वो सब जगह इक्वल है। मतलब ये जो टर्म्स हैं हमारे, ये किसके टर्म्स हैं, एपी के टर्म्स है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एपी, ठीक है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब कॉमन डिफरेंस की बात, तो कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं हम, कितना है, -4 है सभी केस में। तो हेयर हम सेकेंड पार्ट भी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4, ठीक है। और कैसे आता है, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सेपरेट करते हैं, ठीक है, हर जगह कभी भी। तो ये हमारा हो गया, हमारा पहले बात एपी शो हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें यहाँ पे 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो बहुत सरल तरीका है टर्म्स निकालने का। हम क्या करते हैं, अगर हमको A1 दिया हुआ है, हमको A2 निकालना है, तो उसमें D हम ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे सपोज हमें यहाँ पे दिया हुआ है A4 दिया, हमें निकालना है A5, तो A4 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपना कॉमन डिफरेंस को। कहने का मतलब हमें यहाँ निकालना है हमें निकालना है A5, तो क्या करेंगे, हम A4 में हम ऐड कर देंगे
कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो A4 कितना है, A4 हमारा -9 है, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -4 को, ठीक है। तो ये -9 -4 कितना आ गया, -13 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको A6 जब निकालना है तो क्या करेंगे, A5 में ऐड कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, A5 प्लस D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो A5 अभी हमने निकाला -13, तो -13 प्लस -4, तो -13 और -4 यह आ जाएगा -17। फिर इसके बाद में नेक्स्ट A7 निकालते हैं, उसको भी सेम वे में हम A6 में हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। तो A6 अभी फाइंड किया हमने -17 है, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये -17 प्लस -4 ये आ गया -21। तो हमारे पास मिल गया, क्या मिल गया हमको, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू -13, A6 इज इक्वल टू -17 और A7 इज इक्वल टू -21। तो देखिए हमने ये जो हमारा 3 मोर टर्म्स था फाइंड करने का, हमने वही फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन डन हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने इसको डन कर लिया। यहाँ क्या करना था हमको, पहले शो करना था ये AP है, फिर बाद में फाइंड करना कॉमन डिफरेंस, वो भी कर दिया, और 3 टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें टर्म्स हैं -1, 1/4, 3/2 एंड 11/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं और हमको शो करना है कि ये AP के टर्म्स हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का कि ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं और हमको ये हमको शो करना है कि ये टर्म्स एक्चुअली AP फॉर्म कर रहे हैं। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का निकालेंगे डिफरेंस। कहने का मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट का निकालेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, थर्ड टर्म से सेकंड का निकालेंगे डिफरेंस, और फोर्थ से निकालेंगे थर्ड का। अगर सभी डिफरेंस सेम होंगे हम कह देंगे कि ये जो अभी सब टर्म्स हैं सीक्वेंस के टर्म्स, ये AP फॉर्म कर रहे हैं, और इस तरीके से शो हो जाएगा कि दिस सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन A1 इज इक्वल टू -1, फिर A2 इज इक्वल टू 1/4, फिर A3 इज इक्वल टू 3/2, और ऐसे ही A4 इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। तो हमने टर्म्स को लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंस। कैसा डिफरेंस, हम निकालेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारे पास में 1/4 है और माइनस ये हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो A2 माइनस A1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1, ठीक है। अब हमको करना है सॉल्व इसको, तो क्या करेंगे, ये 1/1 कर लेंगे, तो हमारे पास में 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ऊपर कैसे आएगा, इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 मिलेगा, उस 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 × 1 यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 मिलेगा, 4 से × 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ये मिल गया 5/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ A3 माइनस A2 से थर्ड टर्म से करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड टर्म को, तो थर्ड हमारे पास में क्या है 3/2 और ये हमारे पास 1/4, तो 3/2 माइनस 1/4, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब आगे क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 मिलेगा, 2 से इंटू करेंगे 3 में तो ये हमको आएगा 6, ठीक है। इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 में तो हमको 1 आएगा। तो ये प्रोसेस है हमको सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1 इज़ 5/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हम करेंगे फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा 11/4 माइनस 3/2, ठीक है। अगेन 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। आगे क्या रहेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 मिलेगा, 1 से इंटू करेंगे ऊपर 11 में तो यहाँ 11 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे डिवाइड 4 में तो 2 मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3 में तो मिल जाएगा 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगेन मिल जाएगा हमको 5/4। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सब जगह जो डिफरेंस हमारा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो वो टर्म्स AP फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज एन AP।
क्या कहेंगे? वी कैन से that given sequence is an AP। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स जो ये डिफरेंस आ रहा है यही एक्चुअली कॉमन डिफरेंस है ना। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए उसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? राइट 3 मोर टर्म्स। 4 टर्म दिए हुए हैं, हमको लिखना है 5th, 6th और 7th टर्म। तो कैसे करेंगे? हम 4th टर्म में ऐड कर देंगे डी को, तो मिल जाएगा 5th टर्म, और ऐसे हम आगे डी ऐड करते जाएंगे, हमको आगे टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम इसमें A1 में ऐड करेंगे डी, हमें ये मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे डी, हमें ये मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे डी, हमें ये मिलेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है टर्म्स को फाइंड करने का। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म्स ऑलरेडी हैं, हमको निकालना है 5th टर्म। तो हम निकालेंगे 5th टर्म, प्रोसेस सेम रहेगा। हम 4th टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, तो 4th टर्म हमारे पास में 11/4 है, इसमें हम ऐड करेंगे 5/4 को। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा? सेम। हम एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा, और चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, और ये मिल जाएगा हमको कितना? हमें मिल जाएगा 16/4 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें 5th टर्म मिल गया 4। नाउ 6th टर्म। तो 6th टर्म के लिए हम 5th टर्म में ऐड करेंगे डिफरेंस को। ठीक, कॉमन डिफरेंस को। तो ये 4 + 5/4, इसको हम क्या लिख देंगे? 4/1, क्योंकि हमको ऐड करना है। तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। फिर ये 1 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 4 मिलेगा। उस 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16। ठीक है, इस 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 में तो मिल जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 21/4। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हमको पता करना है 7th टर्म। तो 7th टर्म के लिए हम 6th टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो ये हमारा 21/4 + 5/4। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हमारा, देखिए दोनों का सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी हमारा यही कॉपी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 26/4। 2 से कट कर देंगे ऊपर नीचे तो मिल जाएगा हमको 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5th टर्म निकाल लिया। 5th टर्म हमारे पास में कितना है? 4 है। 6th टर्म कितना है? 6th टर्म हमारे पास में 21/4 है, और 7th टर्म हमारे पास में 13/2 है। ठीक है, 7th टर्म हमारे पास में कितना है? 13/2। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये भी हमने यहाँ पे 21/4। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने ये पार्ट रख लिया। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। इसमें टर्म्स दिए हुए हैं √2, 3√2, 5√2 एंड 7√2। तो हमें बताना है जो टर्म्स हैं, ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं, दे आर फॉर्मिंग AP। ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, जस्ट फर्स्ट राइट डाउन, साइड टर्म्स लिख लेते हैं। A1 हमारे पास में कितना दिया है? √2। फिर हमारे पास A2 कितना दिया है? 3√2। फिर थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? 5√2। और ऐसे ही फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है 7√2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है ना, मतलब कहने का कि A2 - A1 निकालेंगे, कितना आ रहा है। फिर A3 - A2 निकालेंगे, वो चेक करेंगे कितना आ रहा है। और ऐसे ही A4 - A3 हम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कितना आ रहा है। अगर सभी का डिफरेंस सेम आएगा हम कह देंगे कि ये टर्म्स AP फॉर्म कर रहे हैं और ये AP के टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पर a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 में हमारे पास में 3√2 माइनस √2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, हम तो √2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। √2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से मिलेगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज़ 2 और ये हो जाएगा √2, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, a3 माइनस a2। तो a3 हमारे पास में 5√2 है और ये हमारे पास में 3√2 है। तो ये हमारे पास में 5√2 माइनस 3√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 3 और ये अगेन हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में a4 माइनस a3। तो ये हमारे पास में 7√2 माइनस 5√2, अगेन √2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ मिल गया √2 और यहाँ 7 माइनस 5, जो कि मिल जाएगा हमें 2√2, ठीक है। तो क्या देखते हैं, सभी में हर जगह हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्म्स हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सभी का डिफरेंस जो है तो सेम है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। वो कितना है, 2√2, ठीक है। अब इसके बाद में हमको फाइंड करना है 3 और टर्म्स। तो हमारे पास में 4 टर्म दिए हुए हैं, हमको 5 पता करना है, 5th, 6th और 7th। तो 5th टर्म क्या करेंगे, 4th में हम ऐड कर देंगे डिफरेंस 2√2, ठीक है। ऐसे ही आगे हम करते जाएंगे। तो हमको पता करना है कौन सा, 5th टर्म। तो इसके लिए 4th टर्म में हमको ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इसी को हम D कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम D कहते हैं। तो हमारे पास में 4th टर्म कितना है, 4th टर्म है 7√2, हम इसमें ऐड करेंगे 2√2। तो ये हम √2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 9√2, ठीक है। इसके बाद में हम पता करेंगे 6th टर्म। तो अब क्या करेंगे, A5 में हम ऐड करेंगे D को। तो A हमारा 5 कितना है, A5 हमने फाइंड किया हुआ है 9√2, 9√2 में हम ऐड करेंगे 2√2। तो अगेन यहाँ पर हम √2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 9 + 2, ये हो जाएगा 11√2, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक और टर्म पता करना है, दैट इज़ 7th टर्म। तो 7th टर्म के लिए हम 6th टर्म में ऐड कर देंगे डिफरेंस को। तो हमारे पास में 6th टर्म है 11√2 और D हमारे पास में है 2√2, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे √2 ऐड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में 11 + 2, ये हो जाएगा 13√2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सभी का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। 3 बातें थी। पहली बात तो शो करिए कि सीक्वेंस AP है, तो वो हो गया, यस इट इज़ AP। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालिए, हमने वो भी निकाल लिया। और थर्ड हमें 3 और टर्म्स पता करने थे, 5th, 6th, 7, वो भी हमने यहाँ फाइंड कर लिए। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, 4th पार्ट। तो इस पर टर्म्स दिए हुए हैं 9, 7, 5, 3, ये सीक्वेंस है। हमें यहाँ बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट राइट डाउन, हमारे पास में A1 दिया हुआ है 9, हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है 7, हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 5 और हमें 4th टर्म दिया हुआ है 3। अब हमको शो करना है कि ये टर्म्स जो हैं AP फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, हम A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे और चेक करेंगे सभी इक्वल हैं कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 मतलब 7 से करेंगे 9 को सब्ट्रैक्ट,
7 माइनस 9, तो ये होता है -2। फिर A3 माइनस A2 मतलब 5 से करेंगे 7 को, तो अगेन आएगा -2। फिर हम करेंगे A4 से A3, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, तो अगेन क्या मिलेगा -2। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म्स हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी वही मिलेगा हमको। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। अब हमको क्या करना है, निकालना है हमको 3 टर्म्स और। ठीक है, मतलब 5th 6th 7th। क्या करेंगे हम, 5th निकालना है तो 4th टर्म में हम d ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 5th। ऐसे हम 6 निकालना है तो 5th टर्म में ऐड कर देंगे d, है ना। d क्या है भाई, ये हमारा जो -2 आया है यही हमारा d है। ठीक है, तो हमको निकालना है A5, तो उसके लिए A4 में ऐड करेंगे d, तो A4 हमारे पास में कितना है 3, तो 3 में ऐड करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 6th टर्म के लिए 5th टर्म में ऐड कर देंगे d, तो 5th हमारे पास में 1 है, कितना है 1, और यहाँ पे आएगा -2, तो 1 माइनस 2 एंड दैट इज -1। अब 7th टर्म के लिए हम 6th टर्म में ऐड कर देंगे d, तो 6th टर्म हमारे पास में -1 है, इसमें हम ऐड कर देंगे d। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस सॉरी ये -1 था हमारे पास में। ठीक है, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टर्म निकाल लिए 5th 6th और 7th। ठीक है, जस्ट राइट डाउन कि A5 कितना है 1 है, A6 कितना है -1, और A7 कितना है -3। ठीक है, यही हमारे स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट इज गिवन द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल टू 2n प्लस 7 शो दैट इट इज एन AP, ऑल्सो फाइंड इट्स 7th टर्म। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस का nth टर्म an इक्वल टू 2n प्लस 7 दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ये AP है, और साथ ही साथ हमें इस AP का 7th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा जो nth टर्म दिया हुआ है ये AP फॉर्म करता है। तो इसके स्टूडेंट्स हमारे पास में 2 तरीके हैं। पहले तरीके में क्या करेंगे कि हम an की हेल्प से हम कुछ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना, कुछ टर्म फाइंड कर लेंगे, और फिर सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो ये AP फॉर्म करेगा, सेम अगर नहीं आ रहा होगा तो AP फॉर्म नहीं करेगा। एक तरीका तो ये हुआ। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि हमारे पास में nth टर्म दिया हुआ है, हम इसके बाद का टर्म, nth टर्म किस में दिया है, एंड की लैंग्वेज में, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे दैट इज n प्लस 1th टर्म, और फिर क्या करेंगे n प्लस 1th टर्म से हम nth टर्म को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अगर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये AP फॉर्म करता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मेथड में हम इसकी हेल्प से हम कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, और फिर उनका निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए अगर हम n इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो हमारे पास में A1 क्या आएगा, देखिए 2 हम क्या करेंगे, n की जगह 1 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 7, तो ये कितना मिल जाएगा 2 प्लस 7, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा, A2 सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 आएगा और प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 एंड दैट इज 11। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3, उससे हमें क्या मिलेगा A3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 एंड दैट इज 13,
ऐसे हम एक दो टर्म और निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 4 पे हमें फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 7, और ये मिल जाएगा हमें 2 4 जा 8 और प्लस 7 एंड दैट इज़ 15। एक टर्म और ले लेते हैं, nth टर्म ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 5, तो हमें मिलेगा a5, वो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 7, और वो हो जाएगा 10 प्लस 7 एंड दैट इज़ 17। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 5 टर्म निकाल लिए, a1 a2 a3 a4 और a5। अब क्या करेंगे, हम इन सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का निकालेंगे डिफरेंस। अगर डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये nth टर्म है ये AP है। तो निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम a2 माइनस हम a1 कर लेते हैं। तो a2 कितना हमारे पास में है, a2 हमारे पास देखिए 11 है, और a1 कितना है 9 है ना। तो 11 माइनस 9 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर a3 माइनस हम a2 कर लेते हैं, वो कितना आएगा 13 माइनस 11, अगेन देखिए 2 मिल रहा है। फिर हम a4 माइनस हम a3 कर लेते हैं, तो देखिए 15 माइनस 13, अगेन क्या मिल रहा है हमको, ये 2 ही मिल रहा है। अब लास्ट में हम a5 माइनस हम a4 कर लेते हैं, तो हमें देखिए क्या मिल रहा है 17 माइनस 15, अगेन हमें 2 मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कितना है, 2 है, मतलब सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये nth टर्म है ये AP फॉर्म करेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, हम ये कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले मेथड से हमने शो किया कि ये हमारा जो nth टर्म है ये AP है। अब इसी को सॉल्व करने का, इसी को फाइंड करने का एक हमारे पास और मेथड है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में nth टर्म तो है ही, nth टर्म हमारे पास में 2n प्लस 7 है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे n प्लस 1th टर्म। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे n को किससे, n प्लस 1 से, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा n प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो हमें an प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 7, तो ये क्या मिल जाएगा 2 इंटू n करेंगे 2n प्लस 2 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 9, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल गया, an प्लस 1 कितना मिल गया 2n प्लस 9, ठीक है। तो देखिए आप, ये हमारे पास में आ गया n प्लस 1th टर्म, और हमारे पास ऑलरेडी ये टर्म कौन सा है, ये हमारे पास में nth टर्म है। तो अब क्या करेंगे, हम n प्लस 1th टर्म से हम nth टर्म को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और चेक करेंगे कि कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब उसमें हमें n नहीं चाहिए, क्या कह रहा हूँ मैं, उसमें n नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए हम इसको क्या करेंगे, an प्लस 1 माइनस हम करेंगे an, तो an प्लस 1 कितना है 2n प्लस 9, इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट 2n प्लस 7 को, तो क्या आएगा 2n प्लस 9 माइनस 2n, और माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या होगा, देखिए हमारे पास में यहाँ पे 2n पॉजिटिव है 2n नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 7 कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, an प्लस 1 माइनस an हमको मिल गया 2, और जो कि कांस्टेंट है, इसमें कोई भी n नहीं है। अगर इसमें n आता तो फिर हम कहते कि ये AP नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर हमारे पास में nth टर्म दिया हुआ है n की टर्म्स में, तो क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे एक और टर्म उसके बाद का n प्लस 1th टर्म, फिर n प्लस 1th टर्म से हम nth टर्म को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अगर हमको कांस्टेंट मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये AP ही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं ये AP नहीं है। तो अगेन यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore given sequence इज एन AP, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया दोनों मेथड से, एक मेथड हमारा ये है, एक मेथड हमारा ये है। आपको जो भी ठीक लगेगा आप दोनों में से कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया यहाँ पे कि हमको बताना था कि शो करिए ये सीक्वेंस जो है वो AP है, तो दैट वी हैव डन। अब क्या है, फाइंड करना है हमको सेवेंथ टर्म यानी A7। क्या फाइंड करना है हमको, हमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म, ठीक है। तो बहुत सरल है, हम क्या करेंगे n की जगह इसमें n की क्या कर देंगे 7 पुट करेंगे, यहाँ भी 7 पुट कर देंगे। तो A7 इक्वल टू 2 इंटू 7 और प्लस 7, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14 और प्लस 7 ये मिल गया हमको 21। तो सेवन्थ टर्म कितना आ गया, सेवन्थ टर्म को मिल गया 21, ठीक है। तो इस तरीके से बोथ पार्ट हैव बीन डन, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। Now next question number 8, and it is the nth term of a sequence is given by en equal to 2n square plus n plus 1 so that it is not an AP। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है en इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, हमें शो करना है कि AP नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के हमारे पास में दो मेथड हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हम इस nth टर्म की हेल्प से हम कुछ टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, 3-4 टर्म निकाल लेंगे हम। और फिर क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का निकालेंगे डिफरेंस। अगर वो सेम आता है हम कहेंगे ये AP है, अगर वो सेम नहीं आता है हम कहेंगे AP नहीं है। पहला मेथड तो ये होगा। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास में nth टर्म दिया हुआ है, हम n प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे, मतलब इसके बाद वाला टर्म। और फिर क्या करेंगे, हम बाद वाले टर्म से इस टर्म को करेंगे सब्ट्रैक्ट और चेक करेंगे कि कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कांस्टेंट मिल रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि AP है, अगर कांस्टेंट नहीं मिल रहा होगा तो ये AP नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूँगा लिख करके तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 में हम इसकी हेल्प से हम कुछ टर्म फाइंड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर फॉर n इज इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पे A2, तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि n की जगह यहाँ पर और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 8, 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 1 11, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, तो ये हमें A3 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 21, 21 1 22, ये 22 आ गया। ऐसे एक और निकाल लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास में 4 टर्म आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, 32 और प्लस 4 36 और ये 37, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का निकालेंगे डिफरेंस। कैसे, हम क्या करेंगे, हम A2 माइनस हम A1 फाइंड करेंगे, हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, और ऐसे ही हम A4 माइनस हम A3 फाइंड करेंगे और चेक करेंगे सभी सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे होंगे तो हम कहेंगे ये AP है, अगर डिफरेंट आ रहे होंगे तो हम बोलेंगे ये AP नहीं है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 देखिए 11 माइनस 4, ये हमारे पास 7 मिल रहा है। ये 22 माइनस 11, ये हमें 11 मिल रहा है। और ये 37 माइनस 22, ये कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो देखिए क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ये सेम नहीं है, है ना। 7 इज़ नॉट इक्वल टू 11, और जो कि इक्वल नहीं है 15 के। तो हेयर कॉमन डिफरेंस is not same, so therefore given sequence is not an
AP, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर हम 2 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट 1 सेकेंड। तो देखिए मेथड नंबर 2 में क्या है, हमारे पास में दिया हुआ है NH टर्म दिया हुआ है। तो जस्ट राइट डाउन, हमारे पास में NH टर्म है 2n² प्लस n प्लस 1। तो हमें NH टर्म यहाँ पे गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इसके बाद का टर्म n प्लस 1h टर्म निकाल लेंगे। कैसे, हम करेंगे रिप्लेस n बाई n प्लस 1, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा an प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2n आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटा दीजिए, n प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 2 2 जा 4n प्लस यहाँ पे n और ये 1 प्लस 1 2 कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, हमारे पास में 5n और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स हमें मिल गया n प्लस 1h टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम an प्लस 1h टर्म से हम an हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब n प्लस 1h टर्म से हम करेंगे nth टर्म को सब्ट्रैक्ट और चेक करेंगे कि उसमें n का कोई टर्म आ रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है। अगर n का टर्म आ रहा होगा तो वो हमारा कांस्टेंट नहीं कहलाएगा और ये AP नहीं होगा। अगर उसमें, देखिए मैं करता हूँ तो आपको समझाता हूँ फिर, है ना, करते हुए समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जब हम निकालेंगे अब इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, तो उसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, an प्लस 1 माइनस an, ठीक है। तो हमारे पास में क्या दिया है, ये वाला ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, ठीक है, माइनस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। अब ठीक है, अब सेपरेट क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, यहाँ पे माइनस है तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये टर्म कट जाएगा, ठीक है ना। अब 5n माइनस n ये हो जाएगा 4n, कितना हो गया, ये आ गया हमारा 4n और 4 माइनस 1 हो जाएगा हमारा प्लस 3, ठीक है भाई, 4 माइनस 1 इज प्लस 3। तो ये हम क्या देखते हैं, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसमें n आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो जो कि होना चाहिए। अगर यहाँ पे n नहीं होता तो कांस्टेंट आता यहाँ पे, अगर कांस्टेंट आता तो हम कह सकते थे कि ये जो ये nth टर्म दिया हुआ है ये AP है। चूँकि हमारे कॉमन डिफरेंस में n आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये AP नहीं है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन वन स्टेटमेंट हियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज कॉमन डिफरेंस is not independent of n, and therefore given sequence is not an AP, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो ठीक लगेगा, जो मेथड, ये वाला या ये वाला, आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इन बोथ आर 100% करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, ओके।